अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है नागभनी। नेक्स्ट एपिसोड। मैं सोच नहीं रहा था, खुली आंखों से अपनी तबाही और बर्बादी का मुशाहिदा कर रहा था। तकदीर ने शायद इसीलिए तिनके चुनवाए थे कि आशियां तैयार होते ही नजर आतिश कर दिया जाए। मुझे वो गंजी और करी सूरत खुशियां मनाती और बगलें बजाती महसूस हो रही थी, जो हारते हारते जीत गई थी कि उसके पास तुरप का पत्ता मौजूद था। हालत गजल की भी अच्छी नहीं थी। डॉक्टर के बदले हुए लहजे और तेवर को देखकर वो भी भौंचका होकर रह गई थी, लेकिन खानजादी थी। रगों में पठान बाप का खून गर्दिश कर रहा था। मेरी तरह वो आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाली नहीं थी। चंद ही लम्हों में उसने अपने गमो गुस्से पर काबू पा लिया और अपने वाहिद हाथ से आहिस्ता आहिस्ता मेरी गर्दन को सहलाने लगी। डॉक्टर साहब, उसने तैश का इजहार करने की बजाय इंतहाई नरम लहजे में ठहर ठहर कर कहा। हम सादिया और उसके डैडी के साथ वापस जा रहे थे, मगर आपने हमें रोक लिया। आपके लहजे में मोहब्बत आमेज खलूस था। आप हमारे निजात दहिंदा थे। आपने हमें जिंदगी दी थी। हमने सोचा कि इनकार किया तो आपकी मोहब्बत और आपके खलूस की नाकदरी होगी। आपके एहसानात के बदले में अगर हम आपके दोनों पाँव धोकर पीते तब भी खुदा की कसम हक अदा ना होता। बस हमने आपकी बात मान ली। हम रुक गए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने हमें इसीलिए रोका था? खूंखार बला के शिकंजे से इसीलिए आज़ाद कराया था कि एक बार फिर उसके हवाले कर दें। आप डॉक्टर हैं और मैंने डॉक्टर की ये तारीफ सुनी है कि वो मरीज की आखिरी सांस तक ना खुद नाउमीद होता है, ना अपने मरीज को नाउमीद होने देता है। डॉक्टर ने गज़ल के जुमले को मुनक़ता करते हुए कहा, मुझे सबक पढ़ाने और नसीहत करने की कोशिश मत करो बेटी। मैं अपने फ़राइज़ से अच्छी तरह आगाह हूँ। क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने नहीं बताया कि मुझे पहले इस सौदेबाजी का इल्म होता जो तुम्हारे शौहर और आतिशी मखलूक के माबैन हो चुकी है, तो मैं साधु बेला हरगिज़ ना जाता और उसे उसके किए की सज़ा भुगतने देता। मैं नहीं जानती कि सौदा कब, कहाँ और क्यों हुआ, लेकिन इतनी बात यकीन से कह सकती हूँ कि अगर सौदेबाजी हुई है तो धोखे, छल और कपट के साथ की गई है। इसमें इनकी मर्जी शामिल नहीं है। नई नई दुल्हनों को शौहर की बुराइयां भी अच्छाइयां नजर आती हैं। पसीना गुलाब मालूम होने लगता है। तुम्हें यही कहना और यही समझना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए नए नहीं हैं। गजल ने जवाब दिया, मैंने इन्हें ज्योमेट्री की तरह पढ़ा है। इनका कोई रुख, कोई जाविया मुझसे मख्फी नहीं है। ये दुरुस्त है कि मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी आलिम फाजिल नहीं हूँ। हकीकत क्या है और क्या नहीं, उसे आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। फिर भी अपने मुताले और मुशाहिदे की रोशनी में अपनी दीनियात की मिसका ये मकौला ज़रूर दोहराऊंगी कि जब तक फरीकैन राज़ी ना हो सौदा नहीं हो सकता। ये भी याद रखिए कि मिस कुरान और सुन्नत के हवाले से बात करती थीं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी कोई चीज़ उठा लूँ और अपने तौर पर उसकी कीमत भी अदा कर दूँ, तब भी जब तक आपकी हाँ शामिल ना हो, ऐसे एकतरफा सौदे का कोई एतबार नहीं। डॉक्टर ने गज़ल की तरफ इस तरह देखा जैसे उसे गज़ल के जवाब पर हैरत हुई हो। फिर ज़ेरे लब मुस्कुराया, नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं उस टीचर की तारीफ़ ना करूं जो बच्चों बच्चियों को निसाबी बातों के अलावा दीन की ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताया करती है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं। ठीक है, मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम मेरी किसी चीज़ पर कब्ज़ा कर लो और अपनी दानिस्त में उसकी पूरी पूरी कीमत भी दे दो, लेकिन जब तक मैं राज़ी ना हो जाऊं, ऐसा सौदा और ऐसी भी फासिद है। मैं संभल कर बैठ गया और पुरुमीद नजरों से डॉक्टर के चेहरे को तकने लगा। गजल वाकई बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आई थी। लेकिन बेटी, डॉक्टर कह रहा था, मैं जुबान से कितना ही कहूँ कि राजी नहीं हूँ, पर तुमने मेरी चीज़ की जो कीमत अदा की है उसे खामोशी से जेब में रख लूँ तो भी आज खुद दुरुस्त हो जाती है और समझ लिया जाता है कि बिल आखिर मैंने तुम्हारी अदा की हुई कीमत को कबूल कर लिया। शायद तुम्हारी टीचर ने तुम्हें यह नुक्ता नहीं बताया। गजल का मुंह लटक गया। छोटी सी बच्ची की तरह निचले होंठ को दांतों से दबाकर बोली, नहीं। मैंने बेख्तियार गजल के गुदास कंधे पर हाथ रखा और उसे दबाने लगा। हमारी दीनियात की मिस बिलाशुबा एक जन्नती खातून थी, लेकिन वो तुलबा और तालिबात भी कुछ कम काबिल तारीफ नहीं थे जो गौर से उनकी बातें सुना करते थे और जिंदगी में उन पर अमल पैरा होने की कोशिश किया करते। गजल ने बी और शिरा के गंभीर मसले को छेड़कर मुझे एक नई राह दिखाई। मरने वाला मौत का पैगाम सुनते सुनते अचानक जी उठा। नासिर साहब, मैंने अज़्म और जज्बे के साथ कहा, तुम भी सुनो गजल।
बात बहुत दिनों की है। नागफनी ने मेरी कीमत 25 लाख रुपए अदा की थी। मुझे या घर के किसी दूसरे फर्द को कोई इल्म नहीं था कि कमरे का फर्श खोदने पर जो कसीर रकम बरामद हुई है वो दरअसल मेरी कीमत है। कीमत अदा कर दी गई, खुले दिल से कबूल कर ली गई। उसके बाद ये कहना कि हमें खरीदो फरोख्त का कोई इल्म नहीं था बिल्कुल बातिल है। डॉक्टर बोला, नागफनी ने यकीनन धोखा दिया होगा कि वो अपनी फितरत से मजबूर है, मगर जब तुमने रकम हासिल कर ली और उसे अपने इस्तेमाल में ले आए तो ये कहना कि सब कुछ तुम्हारी मंशा और मर्जी के खिलाफ हुआ बिल्कुल बातिल है। दीन और दुनिया दोनों के कवानीन के तहत इन हकायक की रोशनी में यही समझा जाएगा कि जो सौदा हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल है। मेरी मर्जी का इसलिए सवाल पैदा नहीं होता कि जिस वक्त खरीदो फरोख्त का ड्रामा रचाया गया उस वक्त मेरी उम्र 14-15 साल से ज्यादा नहीं थी। गोया कानून के लिहाज से मैं नाबालिग था। नाबालिग को बी और शिरा की इजाज़त नहीं होती। वह जो कुछ बेचे या जो कुछ खरीदे उसे फासिद समझा जाता है। यही वजह है कि मोहतात लोग बच्चों से खरीदो फरोख्त का कोई कारोबार नहीं करते। डॉक्टर की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही लम्हे सारी चमक मादूम हो गई। तुम्हारे वालिद, उसने कहा, वो तुम्हारे सरपरस्त और वली थे। उन्हें तुम्हारी तरफ से खरीदो फरोख्त का पूरा इख्तियार था। मुझे बताया गया है कि सारी रकम उन्होंने हथिया ली। आपको गलत बताया गया है। मैंने डॉक्टर के जुमले को काटते हुए जवाब दिया। मैं हमेशा इस बात पर कुड़ता रहता था कि अब्बा जी की बिला वजह ईमानदारी के बायस हम लोग इतनी बड़ी रकम से महरूम रह गए जिसके सिर्फ ख्वाब ही देखे जा सकती हैं। मगर आज मालूम हुआ कि ईमानदारी एक ऐसी सिफ्त है जिसको अपनाने वाला कभी नामुराद नहीं रहता। बज़ाहिर वह बहुत कुछ गंवा बैठता है जबकि दर हकीकत सब कुछ पा लेता है। बताने वालों ने आपको ये तो बता दिया कि उन्होंने मेरी हैसियत से ज़्यादा रकम अदा कर दी थी, लेकिन ये नहीं बताया कि अब्बा जी ने उस रकम को लेने से साफ इनकार कर दिया और जब रकम का कोई दावेदार नहीं मिला तो सारे नोटों को नजर आतिश कर डाला, क्योंकि अब्बा जी के नज़दीक वो नोट या तो चोरी के थे या जाली थे और वो यकतरफा तौर पर किए जाने वाले सौदे से लाइलम और बेबहरा थे। मैं समझ रहा था कि मेरे इंकशाफ पर डॉक्टर नासिर की आंखें दोबारा चमकने लगेंगी और उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल बरक्स। उसने दाएं हाथ का घूंसा बनाकर बाएं हाथ की हथेली पर जोर से रसीद किया। आंखें शोले बरसाने लगी। भेड़िए जैसी गुर्राहट की आवाजें निकालता हुआ खड़ा हो गया। नदीम, उसने कहा, मैं तुम्हारी बीवी को थोड़ी देर के लिए मामूल बना रहा हूँ। क्या बना रहे हैं? वो इंतहाई तैश और उजलत में था। या तो उसने मेरा जुमला सुना नहीं या उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और जेरे लब जल्दी जल्दी कुछ पढ़ने लगा। गजल भी ताज्जुब से उसकी तरफ देख रही थी। अचानक गजल के मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकली। इसी के साथ वो कई इंच ऊपर उछली और तड़प कर फर्श पर इस तरह गिरी कि वो मुंडा जिस पर गजल बैठी थी उसके जिस्म पर जा गिरा। मैंने दौड़कर मुंडा हटाया। डॉक्टर ने हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। दरमियान से हट जाओ, जरूरी बातें करने दो। क्या हो गया है गजल को? मैं परेशान होते हुए बोला। इसकी हालत के जिम्मेदार आप हैं। आपने ऐसा क्यों किया? बताइए, इस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा था? खामोश होकर एक तरफ बैठ जाओ और तमाशा देखो। दोस्ती के पर्दे में हमसे दुश्मनी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा। खुदा न ख्वास्ता गजल को कुछ हो गया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। किसी को कुछ नहीं होगा, उसने जवाब दिया। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए उस बला से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर रखी है। बैठ जाओ। नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। खड़े रहो मगर दरमियान में गड़बड़ मत करना। गजल ने झुरझुरी ली और अपने वाहिद हाथ का सहारा लेकर उठ बैठी। फिर चेहरा घुमाकर उसने इतराफ का इस तरह जायजा लिया जैसे पहली बार इस कमरे को देख रही हो। नाम बताओ, डॉक्टर नासिर ने गरजदार आवाज में कहा। गजल ने अजीब से अंदाज में डॉक्टर नासिर की तरफ देखा। इतने मासूम तो नहीं हो मुल्ला जी कि मेरा नाम ही भूल जाओ। नाम बताओ। मैं वही गजल हूँ जिसे साधु बेलना में तुम देखते ही तुम दिल दे बैठे थे, गजल ने कहा। फिर मुझसे मुखातिब हुई। आप कैसे शौहर हैं? आपकी नजरों के सामने एक बुअल हवस मिला, आपकी बीवी के साथ शर्मनाक सलूक। डॉक्टर नासिर ने कुछ और पढ़कर फूंका। गजल दर्द से दोहरी हो गई। जुमला मुकम्मल होने के बजाय मुंह से घुटी घुटी चीख निकली। नाम बताओ वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस जादूगर की बातों में ना आइए, गजल ने रोते हुए मुझे मुखातिब किया। ये मेरे जिस्म पर जादुई कोड़े रसीद कर रहा है ताकि मैं इसकी बात मान लूं और गुनाह पर राजी होकर आपसे बेवफाई का इर्तिकाब कर बैठूं। बेहया बदमाश। डॉक्टर नासिर ने दांत पीसकर गजल पर कुछ दम किया।
वो फर्श पर इस तरह तड़पने लगी जैसे उसे देखते हुए अंगारों पर डाल दिया गया हो। मेरे लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। जो शख्स गजल के जिस्म में कांटा चुभते हुए नहीं देख सकता था, वो गजल को तड़पते हुए किस तरह देखता। मैंने लपक कर डॉक्टर को दबोच लिया। बहुत हो चुका नासिर साहब, इससे पहले कि मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। गालियां बकने और झाड़ फूंक करने से बाज आ जाइए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, उसने मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। दोस्त भी नहीं हो। मैंने गिरफ्त मजीद सख्त कर दी और आपसे तुम पर उतर आया। अगर अब तुमने गजल को जरा बराबर भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारा टैटवा दबा दूंगा। शाबाश, गजल ने कहा। दबा दो टैटवा इस हरामजादे का। और जुमला मुकम्मल करके बेतहाशा गालियां बकने लगी। मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इस वजह से नहीं कि डॉक्टर ने अपने अमल से मुझे बेबस कर दिया था, वजह कुछ और थी। जिस मुंह से फूल झड़ा करते थे, उसी से गजल ऐसी गंदी और फाहिश गालियां बक रही थी जिन्हें बाजारी लोग सुनते तो वो भी दांतों में उंगली दबाकर एक तरफ हट जाते। जो ही मेरी गिरफ्त ढीली हुई, डॉक्टर गोता खाकर गजल के पास पहुंच गया। अगले ही लम्हे उसके सुनहरी बाल डॉक्टर के हाथों में थे। बताओ, डॉक्टर सर को झटके देते हुए चिंघाड़ रहा था। कौन हो तुम? मैंने अतराफ में नजरें दौड़ाई। कमरे के गोशे में छोटी सी कुल्हाड़ी लटक रही थी। तुम्हारी मौत, मैंने कुल्हाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर मंडला रही है डॉक्टर। डॉक्टर ने गजल के सर को पूरी कुव्वत से फर्श पर मारते हुए कहा। नाम बताओ, अपना नाम बताओ। मैंने कुल्हाड़ी उतार ली और डॉक्टर के सर को तन से जुदा करने के इरादे से नपे तुले कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था कि गजल की घुटी घुटी सी आवाज आई। मैं चंपा कली हूं। मेरे कदम जहां थे वहीं रुक गए। डॉक्टर ने कहा, मैंने नागफनी को बुलाया था, वो क्यों नहीं आई? गजल ने बड़ी हकारत से फर्श पर थूक दिया। तुम जैसी छोटी हैसियत वाले हरामजादों के पास आना उसकी तौहीन है। मुझे बताओ, उससे क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारा पैगाम उस तक पहुंचा दूंगी। डॉक्टर ने गजल के बाल छोड़ दिए और एक तरफ हटकर बोला, सीधी उंगलियों से घी ना निकले तो मजबूरन उंगलियां टेढ़ी करना पड़ती हैं। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, कुल्हाड़ी फेंक दो नदीम, वरना तुम हमेशा के लिए अपनी बीवी से हाथ धो बैठोगे। मैंने पहले ही चंपाकली का नाम सुनकर डॉक्टर पर हमला करने का इरादा तर्क कर दिया था। एक बार फिर वही चंपाकली गजल पर सवार हो गई थी, जो अरसे दराज तक उसके जिस्म पर काबिज रहकर मुझे उसकी मोहब्बत से महरूम किए दे रही थी। डॉक्टर की मदद के बगैर गजल को दोबारा पाना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने खामोशी से कुल्हाड़ी एक तरफ फेंक दी और मुंडे पर बैठकर गजल की तरफ देखने लगा, जिसकी हालत जाल में फंसी हुई एक वैशी हिरनी जैसी थी। डॉक्टर सुकून से दूसरे मुंडे की तरफ बढ़ा और बैठकर मुराकबे के अंदाज में अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने दोबारा डॉक्टर की जानिब से नजरें हटाकर गजल की तरफ देखा। उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थीं। जिस्म अकड़ रहा था। देखते ही देखते उसके दोनों पांव मुड़ गए। वाहिद हाथ दोनों टांगों से लिपट गया। गजल गजल नहीं रही, गठरी बन गई। मुल्ला जी, टांगों के दरमियान से गजल की कराहती हुई आवाज आई। उसकी नाक और आंखें चमक रही थीं, बाकी चेहरा टांगों में दबा था। मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने बुलाया तो मैं कच्चे धागे में बंधी चली आई। डॉक्टर नासिर ने आंखें खोलकर देखा, बड़े जालिमाना अंदाज में मुस्कुराया। अपना नाम बताओ। कितनी बार बताऊं? मैं चंपाकली हूं, गजल ने बमुश्किल टूटी हुई आवाज में जवाब दिया। दर्द के बायस उसकी हालत गैर हो रही थी। मैंने चंपाकली को नहीं, नागफनी को बुलाया था। तो मुझे क्यों गिरफ्तार कर रखा है? मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? नाम बताओ। डॉक्टर नासिर ने सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। गजल की हड्डियां चिटकने लगीं, आंखें बाहर निकल पड़ी। मेरे लिए उसकी तरफ देखना मुश्किल हो गया। दिल चाहा कि मुस्कुराते हुए डॉक्टर नासिर के सारे दांत बाहर निकाल दूं, मगर मजबूर था। गजल को उसके असल रूप में हासिल करने के लिए जरूरी था कि खामोश और बेसो हरकत बैठा रहूं। मैं चंपा नहीं, तुम नागफनी हो। मुझे ऐसा मालूम हुआ गोया गजल की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। हाँ, गजल ने कहा, मैं नागफनी हूं। अगले ही लम्हे यूं लगा जैसे यके बाद दीगरे नजर न आने वाली वो जंजीरें टूट गई हों जिन्होंने गजल के हाथ पैरों को जकड़ रखा था। गठरी खुलती चली गई। 1 मिनट बाद गजल फर्श पर लंबी लंबी पड़ी गहरी सांसें ले रही थी। तुम यकीनन ये जानने के लिए बेचैन होगी कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, डॉक्टर नासिर ने मुंडे से उठे बगैर कहा। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना पसंद करूंगा कि तुमने खुद को क्यों छुपाया था। गजल ने करवट बदलकर अपना चेहरा डॉक्टर नासिर की तरफ कर लिया। मेरा ख्याल था कि चंपाकली का नाम सुनकर तुम मुझे छोड़ दोगे और आज़ाद होते ही मैं अपने गिर्द
ऐसा हिसार खींच लूंगी कि मुझे वहां से निकालना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने बुलाया किसी को हो और मेरे मौक्किल किसी दूसरे को पकड़ लाए। डॉक्टर नासिर ने कहा, अब ये भी बता दो कि जब मैं सांप के डसे हुए आदमी का जहर उतार कर वापस आ रहा था तो वो बुढ़िया औरत कौन थी जिसने रास्ता रोककर मुझसे कहा था कि नदीम को 25 लाख रुपए देकर खरीदा जा चुका है और उसके अब्बा उन रुपयों को अपने कारोबार में लगा चुके हैं। वो चंपा कली थी और मेरे कहने पर उसने तुम्हें नदीम से दूर रहने का मशवरा दिया। क्या तुम्हें इस बात का कोई इल्म नहीं था कि तुम्हारे दिए हुए रुपयों को जाती इस्तेमाल में नहीं लाया गया बल्कि उन्हें जलाकर राख कर दिया गया था? मैं पहली बार तुमसे यह अनोखी बात सुन रही हूँ, गजल ने कहा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रुपयों को कारोबार में लगाया गया हो या जलाकर ज़ाया किया गया हो, दोनों सूरतों में नदीम मेरा है, क्योंकि मेरी रकम मुझे वापस नहीं की गई। तुमने 25 लाख रुपए किसे दिए थे? नदीम को। नदीम नाबालिग था, उसे कुछ खरीदने या बेचने का इख्तियार नहीं था। तुमने उसे जो रकम दी वो गोया कुएं में फेंक दी। उसने रकम को ज़ाया किया या किसी को दे दिया, इसकी जिम्मेदारी उस पर आयद नहीं होती। और अगर तुम ये कहो कि रकम उसने नहीं, उसके वालिद साहब ने ज़ाया की है तो उन्हें इसका हक पहुंचता था, क्योंकि उनके नज़दीक रकम मुश्तबा थी और मुश्तबा रकम को सेंध कर रखने या इस्तेमाल में लाने की बजाय ज़ाया कर देना ही मुनासिब समझा जाता है। इन हक़ाइक़ की रोशनी में नदीम पर तुम्हारा दावा बातिल है। गज़ल उठकर बैठ गई और दांत निकाल कर बोली, मैं यकीनन तुम्हारी बात मान लेती, मगर अफसोस के साथ कहती हूँ कि तुम्हें हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। मेरी दी हुई सारी रकम ज़ाया नहीं की गई, बल्कि उसका एक हिस्सा बचा लिया गया और उस बचे हुए हिस्से को नदीम अपने इस्तेमाल में उस वक्त लाया जब उस पर नमाज फ़र्ज हुई। और मुल्ला जी, तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि नमाज बलोगत ही पर फ़र्ज होती है। गोया जिस वक्त नदीम ने मेरी दी हुई रकम के एक हिस्से को खर्च किया वो आकिलो बालिग था और तुम्हारे कानून की ज़ुबान में उसने ये काम बाहोशो हवासे हसना अंजाम दिया। डॉक्टर ने पलटकर मेरे चेहरे पर सवालिया नज़रें डाली। ये मक्कार दुरुस्त कह रही है। मैंने नदामत से सर झुका लिया। इतनी जुर्रत नहीं हुई कि डॉक्टर से आंखें चार करता। मुझे कुछ ज़रूरी किताबें मदरसे ले जाना थीं। किताबें काफ़ी वज़नी थी और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि बस के ज़रिए उन्हें ले जाना मुमकिन नहीं था। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना बताओ कि इसने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है या नहीं। जी हाँ, इस हद तक दुरुस्त है कि मैं सिर्फ 100 रुपये अपने इस्तेमाल में लाने का गुनाहगार हूँ। काश, डॉक्टर नासिर ने कहा और जुमला मुकम्मल करते करते रुक गया। मैंने कहा, आपने काश कहकर मुझे शशो पंज में मुब्तला कर दिया है और तुमने, गज़ल ने भरपूर कहकहा लगाया, हकीकत का इतराफ़ करके मुल्ला जी की सिट्टी गुम कर दी है। क्यों मुल्ला जी, क्या अब भी मुझी को मूरद इल्ज़ाम ठहराओगे? क्या अब भी यही कहोगे कि नदीम पर मेरा कोई हक नहीं है? कम से कम मुझे इतना अख्तियार तो दो कि मैं अपने 100 रुपये सवारत कर सकूं। नदीम की बीवी को हाथ से महरूम करने और नदीम को अपना गुलाम बनाकर रखने के बावजूद तुम्हारे 100 रुपये आज तक सवारत नहीं हुए। मैंने जेब में हाथ डालकर 100 रुपये के कई नोट निकाल लिए। खुदारा, मेरा और मेरी बीवी का पीछा छोड़ दो। मैं 100 के बदले में तुम्हारे कई 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। बोलो, कितनी रकम चाहिए? गज़ल दोबारा हंसने लगी। देखे और अनदेखे सौदों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है भोले बादशाह। तराजू के एक पलड़े में मेरे 100 रुपये रख दो और दूसरे पलड़े में सारे खजाने, फिर भी मेरा पलड़ा भारी रहेगा। क्यों मुल्ला जी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? डॉक्टर नासिर ने बेचारगी से मेरी तरफ देखा। तुम इन बारीकियों को नहीं समझ सकोगे नदीम, नागफनी दुरुस्त कह रही है। देखे अनदेखे सौदों में वाकई बड़ा फ़र्क होता है। डॉक्टर का ख्याल गलत था। उसने जिन बारीकियों की तरफ इशारा किया था मैं उन्हें समझ सकता था। मदरसे की चंद साला तालीम ने मुझे बहुत कुछ दिया था। सदर मदरस साहिब का कोई भी दरस नुक्तों से खाली नहीं होता था। एक बार दौराने दरस उन्होंने गैप की वजाहत करते हुए बहुत ही अजीब तारीखी वाक़या सुनाया था। वो वाक़या गोया नागफनी की बात की तशरीह थी जो उन्होंने बहुत पहले कर दी थी। हारून रशीद के ज़माने में सदर साहब ने वाक़या सुनाते हुए इरशाद फरमाया था, बहलौल दाना नाम के एक मजजूब हुआ करते थे। जो लोग उनके मर्तबे से वाकिफ़ थे वो उन्हें दाना कहते थे, जो वाकिफ़ नहीं थे वो उन्हें पागल समझते थे। उनकी बातें इतनी अजीबोगरीब होती थीं कि आम लोगों की समझ में नहीं आती थीं। एक बार किसी काफ़िले वालों ने आबादी का पता पूछा तो उन्होंने कब्रिस्तान का पता बता दिया कि आबाद तो दर हकीकत कब्रिस्तान हो रहा था। बस्ती में जो शख्स भी था और जो बच्चा भी पैदा हो रहा था वो कब्रिस्तान ही को आबाद करने वाला था। एक मर्तबा यही बुजुर्ग सड़क के किनारे बैठे हुए मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे
हारून रशीद की मलका की सवारी उधर से गुजरी। उन्होंने उन्हें देखकर पालकी रुकवाई, नीचे उतरी, कनीजों के जलौं में उनके पास गई, सलाम किया और पूछा, क्या बना रहे हो बाबा? बहलोल दाना ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ, खरीदोगी? मलका जुबैदा ने कीमत पूछी। उन्होंने कहा, ये महल 2 रियाल का है, ये 3 रियाल का है, ये 5 रियाल का है। मलका ने उस कनीज से जो माली अमूर इंजाम दिया करती थी कहा कि तीनों महलों की कीमत अदा करो। फिर वह सलाम करके पालकी में सवार हुई और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मलका जुबैदा कोई मामूली मलका नहीं थी, बड़ी अल्लाह वाली थी। उसकी बनवाई हुई मीलों लंबी नहर जुबैदा आज भी अरब के रेगजार सैराब कर रही है और लाखों बंदगाने खुदा उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। नहर बनवाने से पहले उसने ख्वाब देखा कि वो ज़मीन पर पड़ी है, जौक दर जौक लोग आ रहे हैं और उससे इश्क कर रहे हैं। बेदार होकर बहुत परेशान हुई, लौंडी को बुलाया और ख्वाब सुनाकर एक बुजुर्ग के पास, जिन्हें ख्वाब की ताबीर बताने में मलका हासिल था, भेजा। मलका की हदायत के मुताबिक लौंडी ने बुजुर्ग को ये कहकर ख्वाब सुनाया कि ये ख्वाब उसने देखा है। ख्वाब सुनकर बुजुर्ग बहुत नाराज हुए, कहने लगे, झूठ बोलती है, ऐसा ख्वाब तू नहीं देख सकती, ये तो मलका या कोई शहजादी ही देख सकती है। लौंडी ने तस्लीम किया कि वो ख्वाब मलका जुबैदा ने देखा था। बुजुर्ग ने फरमाया, जाओ अपनी मलका से कह दो कि वो कोई ऐसा आलीशान कारनामा अंजाम देगी जिससे रहती दुनिया तक लोग फैज़याब होते रहेंगे। इसके बाद मलका ने इराक से मक्का मुआज़मा तक नहर तामीर करवाई। नेकी का कोई भी काम क्यों ना हो, वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। गर्ज बहलोल दाना को महलों की कीमत 10 रियाल अदा करके वो चली गई। कुछ देर बाद वुज़रा और उमरा के जलों में हारून रशीद उस मुकाम से गुजरा जहां बहलोल दाना मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे। महावत को हुक्म दिया कि हाथी रोको, फिर हाथी से उतरा। बहलोल दाना को सलाम किया, पूछा, हजरत क्या बना रहे हैं? जवाब मिला, जन्नत के महल तामीर कर रहा हूँ, खरीदोगे? बादशाह हंसने लगा, कहा, कीमत तो बताइए। बहलोल दाना ने कहा, ये महल 2 रियाल का है, ये 3 रियाल का और ये 5 रियाल का। बादशाह हंसता हुआ खड़ा हो गया, मुसाहिबों से कहा, बुजुर्गों की बातें बुजुर्ग ही जाने। फिर बहलोल दाना से दरख्वास्त की कि वो सल्तनत के इस्तेहकाम की दुआ करें और सलाम करके महल रवाना हो गया। दोपहर के खाने के बाद कैलौले के लिए लेटा तो ख्वाब में सोने चांदी और ज़र जवाहर से बने हुए 3 ऐसे आलीशान महल नजर आए कि ना पहले कभी देखे थे, ना कभी उनका तसव्वुर किया था। पूछा, ये कौन सी जगह है और ये महलात किसके हैं? बताया गया, इस वक्त आप फिरदौसे बरी में हैं और ये तीनों महल मलका जुबैदा के हैं, जो उन्होंने आज सुबह ही बहलोल दाना से खरीदे हैं। बादशाह चीख मारकर उठ बैठा कि मलका एक बार फिर उस पर बाजी ले गई। उसी वक्त घोड़ा तैयार कराया, भागम भाग बहलोल दाना की खिदमत में पहुंचा। वो उस वक्त भी घरौंदे बना रहे थे। बादशाह के सलाम का जवाब देते हुए बोले, क्यों आए हो? बादशाह ने कहा, जन्नत के महल खरीदने आया हूँ। बहलोल दाना ने उन घरौंदों की जो कीमत बताई थी, उनमें सबसे छोटे घरौंदे की कीमत इतनी थी कि सारी दुनिया की दौलत दे दी जाती तब भी कम पड़ती। बादशाह ने कहा, हजरत सवेरे तो आपने इसकी कीमत सिर्फ 2 रियाल बताई थी। बहलोल दाना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वो अनदेखे की कीमत थी और ये देखे की कीमत है। इस वाक़े के जरिए सदर साहब को यह बताना मकसूद था कि देखे बगैर गैब की बातों को तस्लीम करने ही का नाम इस्लाम है। देखकर तो बड़े से बड़ा काफिर भी ईमान ले आएगा, मगर उस वक्त हारून रशीद की तरह उसे भी महरूमी के अलावा कुछ हाथ ना आएगा। नागफनी ने जिस देखे और अनदेखे सौदे वाली बात की थी, उसमें भी यही रमज पोशीदा था। जब तक हमने उसकी हलाकत खेजी नहीं देखी थी और पुरस्रार ताकत व कुव्वत का मुशाहिदा नहीं किया था, वो 100 रुपये जो मैंने अपनी ज़ात पर खर्च किए थे वाकई 100 रुपये थे। लेकिन अब जैसा कि डॉक्टर नासिर ने कहा, गज़ल को हाथ से महरूम करने और एक मखसूस मुद्दत तक मुझे अपना बंदा बेदाम रखने के बावजूद सवारत नहीं हुए थे। लहजे से ऐसा मालूम होता था कि अभी तो 100 रुपयों में से उसने पूरा 1 रुपया भी वसूल नहीं किया। नासिर साहब, एक नया ख्याल आते ही मैंने तकरीबन चीख कर कहा, इसकी बातों में ना आइए, ये सदा की झूठी फरेबी और दगाबाज है। इसने गज़ल ही को नहीं, ना जाने कितने बेगुनाहों को हाथ से महरूम किया है। मान लिया कि गज़ल मेरी थी, उसका बाजू तराश कर मुझे इस बात की सज़ा दी गई है कि मैंने इसके धोखे से दिए गए 100 रुपयों से क्यों फ़ायदा उठाया। लेकिन एक तवील फहरिस्त ऐसे लोगों की है जिन्होंने इससे कुछ हासिल नहीं किया, फिर भी अपने एक हाथ से हाथ धो बैठे। दूसरों को छोड़िए, मैं पूछता हूँ, मेरी गुड़िया जैसी मासूम राना ने इसका क्या बिगाड़ा था? उस वक्त रुपये लेना तो दरकिनार, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि उस काली भुजंग गंजी भूतनी का नाम क्या है।
नदीम, नदीम। गजल ने अपना वाहिद हाथ उठाकर कहा, बदगुमानी अच्छी आदत नहीं है। गोया ये कहना चाहती हो कि तुमने बिला वजह मेरी बहन की जान नहीं ली। बहुत दिनों बाद तुम्हारे मुंह से अक्ल की एक बात सुनी है। हाँ, नागफनी किसी को बिला वजह और बेजवाज तंग नहीं करती। दिल चाहा कि आगे बढ़कर उसका मुंह नोच लूं, लेकिन मुंह गजल का था, नागफनी को कोई नुकसान न पहुंचता। गजल का चेहरा बिगड़ जाता। नागफनी, मैंने दांत पीस कर कहा, बेपनाह गुस्से के बायस समझ में नहीं आया कि आगे क्या कहूं। वो मेरी मासूम बहन को मुर्दे इल्जाम ठहरा रही थी। कह रही थी कि उसने राना को बिला वजह और बिला जवाज खत्म नहीं किया। ये बहुतान राजी नहीं तो और क्या था। नागफनी मेरी मेहमान है नदीम, डॉक्टर नासिर बोला। मेरे बुलाने पर आई है, तुम्हें इससे उलझने की जरूरत नहीं, मुझे बात करने दो। फिर उसने गजल की तरफ अपना चेहरा घुमाया। नदीम से किस बात का इंतकाम ले रही हो? इसका जवाब तो इंतकाम लेने के बाद ही दिया जा सकता है। मेरी कैद में होने के बावजूद तुम्हें उम्मीद है कि इंतकाम लेने में कामयाब हो जाओगी। तुम्हें उम्मीद है कि उधार लिए हुए इस जिस्म में मुझे हमेशा कैद रख सकोगे। क्या नदीम इससे दस्तबरदार होने पर राजी हो जाएगा? मुझे गुस्सा मत दिलाओ नागफनी, मैं सुलह सलामती की ऐसी राह तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम्हारे और नदीम के लिए काबिल कबूल हो। तुम इंतकाम की आग में चलने और झुलसने से बच जाओ और नदीम खौफ और तरद्दुद की जिंदगी गुजारने से महफूज हो जाए। तुम्हें ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलेगा, गजल ने बंदरिया की तरह खूखियाते हुए कहा, क्योंकि मैं इंतकाम से कम पर राजी नहीं हो सकती। ऐसी सूरत में मजबूर होकर नदीम ही के नहीं, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुझे इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हें बोतल में बंद करके दरियाए सिंध में पाए जाने वाले किसी ऐसे उबलते हुए गार में दफन करा दूंगा जहां किसी इंसान या जिन की रसाई नहीं हो सकेगी। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना मुल्ला जी, गजल ने कहा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अकेली नहीं हूं। अगर तुम्हें अपने बीवी बच्चे अजीज हैं तो तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि जिस वक्त मैंने खल्के खुदा की खिदमत का बेड़ा उठाया था, अपने अल्लाह से अहद किया था कि अपने फर्ज की राह में दुनिया की मोहब्बत को हायल नहीं होने दूंगा। यूं भी मैंने बीवी बच्चों की हिफाजत का पहले ही इंतजाम कर रखा है। अब बताओ, नदीम का पीछा छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं? फजूल बहस में मेरा और अपना वक्त बर्बाद मत करो। अपनी वो शराइत बताओ जो हमारे लिए काबिल अमल हो। सिर्फ एक शर्त है। नदीम हंसी खुशी गजल के बतन से पैदा होने वाली अपनी पहलौटी की औलाद को जब उसकी उम्र 7 साल की हो मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो जाए। ये नामुमकिन है, मैंने तड़प कर कहा। खामोश बैठे रहो, डॉक्टर नासिर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। फिर गजल की तरफ चेहरा किया। मैंने काबिल अमल शराइत पूछी हैं। तुमने जो शर्त बताई है उस पर संगदिल से संगदिल इंसान भी अमल नहीं कर सकता। हथेली पर सरसों जमाना चाहते हो मुल्ला जी? गजल तंजिया अंदाज में हंस पड़ी। कम अज कम 3 दिन की मोहलत दो तो अच्छी तरह सोच विचार करके कोई ऐसी शर्त बता सकती हूँ जो हम सब के लिए काबिल अमल होगी। मोहलत के बहाने आज़ाद होना चाहती हो, मछली के बच्चे को गोता देने की कोशिश कर रही हो। खूब अच्छी तरह समझ लो नागफनी, तुम्हें उस वक्त तक रिहाई नहीं मिल सकती जब तक हम लोग किसी आखिरी नतीजे पर ना पहुंच जाएं, चाहे पूरा साल क्यों ना गुजर जाए। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद में किसी से कम नहीं। जब तक फैसला नहीं होगा तुम मेरी कैद में रहोगी और 24 घंटों में 23 घंटों तक तुम्हारे जिस्म पर आग के कोड़े पड़ते रहेंगे। तुम्हारा कोई दोस्त, कोई हमदर्द, कोई मदद नहीं कर सकेगा। बड़े जालिम हो मुल्ला जी, गजल ने इस तरह इठलाकर कहा जैसे डॉक्टर का मजाक उड़ा रही हो। फिर तो मुझे तुम्हारी बात अभी मानना पड़ेगी, डॉक्टर नासिर ने फखरी अंदाज में कहा। यकीनन डॉक्टर साहेब। अचानक मतलब वाले हिस्से से किसी की घबराई हुई आवाज आई। अपने घर की खबर लीजिए, किसी ने उसमें आग लगा दी है, सब कुछ जलकर राख हुए जा रहा है। डॉक्टर नासिर तेजी से बाहर भागा। घबराहट और वहशत के बायस जूते तक पहनना भूल गया। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। आया डॉक्टर की मदद करने के लिए उसके पीछे जाऊं या वहीं गजल के पास बैठकर उसकी आमद का इंतजार करूं। गजल को छोड़ना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। फिर भी कमरे से निकलकर मतब के दरवाजे तक गया। डॉक्टर नासिर नंगे पांव तपती हुई जमीन पर तन्हा अपने घर की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। इतला देने वाला इतला देते ही आग बुझाने के लिए डॉक्टर से पहले ही वापस भाग गया था। मैं दिल ही दिल में सलामती की दुआ करता हुआ गजल के पास पलट आया, जो फर्श पर गहरी सोच में बैठी थी। आहट पर उसने अपना सर ऊपर उठाया, मेरी तरफ देखा, फिर दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे अफसोस है नदीम, डॉक्टर को मुझसे नहीं तुमसे बुग़्ज़ है। वो अपनी मनमानी करने के लिए तुम्हें अरसा दराज तक गजल से दूर रखना चाहता है। जिस वक्त डॉक्टर नासिर ने गजल से कहा था कि जब तक फैसला नहीं होगा वो उसकी कैद में रहेगी,
मेरी हालत उसी वक्त से गैर हो गई थी। गजल के जुमले ने जलती पर तेल का काम अंजाम दिया। मुंह से सर्द आह निकल गई। गजल ने कहा, साधु बेला से रुखसत होते वक्त मैंने तहिया कर लिया था कि तुमसे कोई राब्ता नहीं रखूंगी, मगर दाढ़ी की आड़ में शिकार खेलने वाले डॉक्टर ने अपने जादुई अमल से मुझे यहाँ खींच बुलाया, सिर्फ इसलिए कि वो इस बहाने से तुम्हारी गजल को हासिल करना चाहता है। उसकी नीयत में खोट है। उसने जब से गजल को देखा है उस पर मर मिटा है। अगर तुम अखबारात पढ़ते रहे हो तो यकीनन जानते होगे कि जादू टूने और झाड़ फूंक का कारोबार करने वाले अक्सर लोग बड़े रंगीन मिजाज होते हैं। मैंने दोबारा सर्द आह भरी। नदीम, गजल की तकरीर जारी रही। इज्जत व आबरू से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मुझे आज़ाद करो और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपनी गजल को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मैं वादा करती हूँ कि सारी जिंदगी तुम्हारी आसानमंद रहूंगी और अब तक जो हुआ सो हुआ, आइंदा तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। मैंने खंखार कर अपना गला साफ किया। मैं तुम्हें कैसे आज़ाद कर सकता हूँ उस हिसार को तोड़कर जिसने मुझे कैद कर रखा है। वो बोली, तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि मेरे पास आओ और अपनी गोद में मुझे उठाकर इस कमरे से बाहर निकल जाओ। हिसार टूट जाएगा। इससे पहले कि डॉक्टर के हाथों कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचे, तुम्हें तुम्हारी गजल सही सलामत मिल जाएगी और मैं दोबारा कभी तुम्हारे पास ना आने के लिए आज़ाद होकर अपने भाई के पास चली जाऊंगी, जो मेरी मोहब्बत में दीवाना हो रहा है। इस बात का क्या सबूत है कि तुम जो कुछ कह रही हो वो दुरुस्त है? मैंने पूछा। हकीकत यह है कि मुझे सबूत की नहीं, गजल की ज़रूरत थी। मैं उसे अरसा दराज तक डॉक्टर नासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी से वादा किया हो और बाद में उसे ईफा ना किया हो। वो बोली, लाख बुराइयां हों लेकिन हमारी इस खूबी से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम रूहें वादा निभाना जानती हैं, चाहे इधर की दुनिया उधर क्यों ना हो जाए। हमें हमेशा अपनी जुबान का पास रहता है। मैं उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया। डॉक्टर साहब तो कह रहे थे तुम जिन हो। जिन, चुड़ैल, भूत, जिस नाम से चाहे पुकारो, मेरी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गैर जरूरी बातों में वक्त बर्बाद मत करो। डॉक्टर के आने से पहले पहले मुझे आज़ाद करके अपनी गजल को बेइज्जत होने से बचाओ। गजल की बेइज्जती तुम्हारी बेइज्जती है नदीम। डॉक्टर कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। उसके सामने तुम बिल्कुल बेदस्तोपा होकर रह जाओगे। मेरे और गजल के दरमियान बज़ाहिर ऐसी कोई रुकावट नहीं थी जिसे हिसार का नाम दिया जाता, लेकिन मैं जूं ही गजल के पास पहुंचा ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी लोहार की दहकती हुई भट्टी में उतर गया हूं। गजल तपते हुए लोहे की तरह गर्म थी। हाथ झुलसने लगे। मैंने गर्दन और पुश्त के निचले हिस्से पर हाथ डालकर गजल को गोद में उठाया और कमरे से बाहर जाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए। चंद ही कदम उठाए होंगे कि गजल गुलाब की पंखड़ी की तरह हल्की फुल्की हो गई। जिस्म की तमाज़त जाती रही। एक सुरूर आमेज खुनकी का एहसास होने लगा। ठीक उस वक्त जब मैं कमरे से निकलकर मतब में दाखिल हो रहा था और गजल होश में आकर मुझसे कुछ और चिमट गई थी, डॉक्टर नासिर वापस पहुंच गया। गजल को मेरी गोद में देखकर एक सानिए के लिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। तुमने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया, वो बोला। अब उस मनहूस को अरसा दराज तक काबू नहीं किया जा सकेगा। मैंने इत्मीनान से गजल को गोद से उतारकर मुंडे पर बिठा दिया। मुझे अफसोस है कि मैं तवील अरसे तक गजल से दूर नहीं रह सकता, जबकि आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि आप उसे महीनों यहीं रखना चाहती हैं। गजल की आंखों में नींद भरी थी, जमाइयाँ आ रही थी, फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि उसकी आंखें खुली रहें और हमारे दरमियान होने वाली बात की आवाज़ें उसके कानों में जाती रहें। डॉक्टर नासिर ने कहा, नागफनी का यहाँ आकर बच निकलना अच्छा शुगुन नहीं है। गजल ने लंबी सी जमाई ली और मुंडे की पुश्त से टेक लगाकर इजहार हैरत करती हुई बोली, नागफनी यहाँ आई थी। डॉक्टर मेज के पास पड़ी उस कुर्सी पर जा बैठा जहाँ बैठकर वो मरीजों का मुआयना किया करता था। उसके चेहरे से बैक वक्त गम और गुस्से दोनों का इजहार हो रहा था। नासिर साहब, मैंने कहा, आपकी खफगी सर आंखों पर, मगर मैं चाहता हूं कि चंद बातों की वजाहत कर दूं। किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। वो चालबाज, मुझ जैसे तजुर्बेकार और जहां दीदा इंसान को धोखा दे सकती है तो उसके सामने तुम एक तिफले मकतब से ज़्यादा नहीं हो। गलती मेरी है कि मैंने उसे निकल जाने का मौका फराहम किया। गजल ने ऊँ कहकर आंखें बंद कर लीं। उस पर गनूदगी तारी हो रही थी और हमारी बातें उसके लिए बिल्कुल बेसरोबा थीं। आपने मौका फराहम किया? मैंने पूछा। मैं भूल गया था कि बला कभी यकता व तन्हा नहीं होती, खास तौर पर उस वक्त जब कोई बला गिरफ्तार हो जाए तो दूसरी बलाएं उसे आज़ाद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं। मेरे मकान और मतब दोनों में असाबे काहफ के इस्माए ग्रामी चिस्पा हैं। जिस मुकाम पर यह बबरकत नाम हो वहाँ आग लग सकती है, ना आसेब नुकसान पहुँचा सकता है।
मेरी हमाकत इससे ज्यादा क्या होगी कि चालबाज नागफनी के किसी चालबाज साथी ने घर में आग लगने की हाँक लगाई तो मैं अंधाधुंध भाग खड़ा हुआ। ना ये सोचा कि इस माए ग्रामी की बरकत से मकान हर किस्म की आफात से महफूज है, ना ये ख्याल किया कि मेरी गिबत में तुम्हें चकमा देकर नागफनी के लिए फरार हो जाना आसान हो जाएगा। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि डॉक्टर नासिर ने मुझे बुरा भला कहने की बजाय सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। मैंने कहा वादा करके गई है कि आइंदा मुझे तंग नहीं करेगी। बकवास करती है। जिसे घर उजाड़ने और दिल तोड़ने में लुत्फ आता हो उसे वादा तोड़ने में क्या आर हो सकता है। यकीन दिला रही थी कि इधर की दुनिया उधर क्यों ना हो जाए। वो अपनी जुबान का पास करेगी। जुबान का पास साहिब किरदार लोग किया करते हैं। वो जलील और बेईमान क्या करेगी जिसे जब भी मौका मिलता है 2-4 बेगुनाह बेकसूर अफराद को ख़त्म करके रूपोश हो जाती है। मैंने सरसरी नज़र गज़ल पर डाली। वो मूंढे की टेक लगाए आंखें बंद किए गहरी नींद सो रही थी। डॉक्टर साहब, मैंने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा, क्या मैं समझ लूं कि खतरात कम नहीं हुए, कुछ और बढ़ गए हैं? डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया। तुम्ही को नहीं, सारी दुनिया को उसके वजूद से खतरा है। नागफनी तशद्दुद पसंद है, लोगों को कत्ल और जख्मी करके लुत्फ अंदोज होती है। इंसानी चीखें, कराहें और सिसकियां उसकी दिल पसंद मौसीकी हैं। औरत होने के बायस जहां तक मैंने अंदाज़ा लगाया है उसे खूबसूरत लड़कियों से खुसूसी निस्बत है। लड़कियां खास तौर से उसके जुल्म सितम का निशाना बनती हैं, जबकि नौजवान लड़कों को वो अपने बेहुदा अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल करती है और उन्हें लुभाने, रिझाने और उकसाने के लिए एक से बढ़कर एक हसीन और पुरकशिश रूप इख्तियार करके उनके सामने जाती है और बाद में उन लड़कों को भी जो उसके हुस्न के जाल में फंस जाएं गाजर मूली की तरह काट कर आगे बढ़ जाती है। डॉक्टर नासिर ने कोई नई बात नहीं बताई थी, सब कुछ मुझे मालूम था। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उसने नागफनी के किरदार की एक तरतीब के साथ तशरीह करके मेरे ख्यालात और खदशात की तौसीक कर दी थी। उस खून आशाम बला से महफूज रहने के लिए डॉक्टर ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, हमेशा अपना ज़ाहिर व बातिन को पाक रखो और 5 औकात की नमाजें पाबंदी से पढ़ते रहो। जिस तरह हम गलाजत और निजासत से घिन खाते हैं उसी तरह ये अनदेखी बलाएं पाकीज़गी और तहारत से घबराती हैं, जबकि नमाजों की पाबंदी करने वालों की गैब से मदद की जाती है। नमाज में जितना खुलूस, खुशू और खुजू होगा, नमाजी उतना ही ज़्यादा बलाओं, वबाओं और आलामों मुसाइब से बचा रहेगा। लेकिन हमारी नमाजें जिस किस्म की होती हैं उसका सबको इल्म है। खुद कहीं और दिल कहीं और के सैर सपाटे करता फिर रहा है। बरसों की भूली बिसरी बातें नमाजी में याद आती हैं। इसलिए बुजुर्गों ने मुसीबतों और परेशानियों से बचने के कुछ और तरीके भी बताए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हमारी नमाज किसी काबिल नहीं होती इसलिए बेफ़ायदा है। शैतान के हरबों में से एक हरबा ये भी है, वो यही कहकर के जब तक नमाज में खुशू खुजू ना हो बेशुमार अफराद को नमाज पढ़ने से रोक देता है। इस ज़मन में वो बातें समझ लो, नमाज अल्लाह का हुक्म है, इसलिए जिस तरह भी हो सके उसे बजा लाना चाहिए। अबलीस लईन ने यह तो देखा कि उसे खाक के पुतले को सजदा करने के लिए कहा गया है, ये नहीं देखा कि हुक्म किसका है। मगरूर ना होता तो आका और मालिक का हुक्म सुनते ही सजदे में गिर जाता। हमारी नमाजें किसी काबिल हों या ना हों, कम अज़ कम इस बात का एतराफ़ तो है कि हम इब्लीस की तरह नाफरमान नहीं हैं। और दूसरी बात जो तुमने किसी से नहीं सुनी होगी, आज मुझसे सुन लो। मेराज में 50 नमाजें फ़र्ज हुई थीं, जो घट घटा कर 5 रह गईं। हर मुसलमान इस अहम वाक़ये से अच्छी तरह वाकिफ़ है। हुक्म खुदाबंदी हुआ कि ठीक है, मुसलमान 5 नमाजें पढ़ें, हम उन्हें 50 नमाजों का सवाब देंगे। अब जो बात तुम्हें बताने वाला हूँ उसे गौर से सुनो। हम 5 नमाजें पढ़ते हैं और जैसी पढ़ते हैं वो सब पर अलम नशरा हैं, बकौल तुम्हारे बिल्कुल नाकारा, लेकिन बदले में 50 नमाजों का सवाब हासिल करते हैं। 5 हमारी और 45 अल्लाह ताला की तरफ से। वहाँ से जो 45 नमाजें मिलती हैं वो तो हर लिहाज से मुकम्मल होती हैं। 5 खोटे सिक्के देकर 45 खरे सिक्के हासिल हो जाते हैं। अब बताओ ऐसी नमाज किस तरह बेफ़ायदा हो सकती है? मैंने इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर नासिर ने वाकई बिल्कुल नई बात बताई थी। ये सौदा तो बड़े नफ़े का था। घाटे में थे तो वो लोग जो शैतान के भड़काए में आकर उसे बेफ़ायदा समझकर छोड़ बैठे थे। बात में बात निकलती है। डॉक्टर नासिर ने कहा, अपनी बीवी को बता देना और कह देना कि वो दूसरी औरतों को भी बता दे। जो औरतें नमाज की पाबंद होती हैं लेकिन फितरी मजबूरियों के बायस कुछ दिनों तक नमाज अदा नहीं कर पाती, उनके लिए एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है जो उनकी तरफ से उस अरसे में नमाज अदा करता रहता है
और जाहिर है कि फरिश्तों की नमाजें औरतों की नमाजों से बहरहाल बेहतर और अफजल होती हैं। ये ऐसी फजीलत है जो औरतों के अलावा किसी को नहीं मिली। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि अक्सर औरतें नमाज की पाबंदी ना करके उस इनाम से महरूम रह जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर की बातें पुरअज़ मालूमात ही नहीं बेहद फ़ायदेमंद भी थीं। लेकिन धूप ढलना शुरू हो गई थी। मुझे और गज़ल को शाम से पहले पहले स्टेशन पहुंचकर कराची जाने वाले काफ़िले में शामिल होना था। हमारी वजह से उन लोगों ने दोपहर की ट्रेन से रवानगी का इरादा तब्दील कर दिया होगा। मज़ीद कोताही उनकी परेशानी का सबब बन सकती थी। मैंने तो उन्हें यह भी नहीं बताया था कि कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ डॉक्टर साहब, मैंने माजरत चाहते हुए कहा। आप इरशाद फरमा रहे थे कि हमारे बुजुर्गों ने मुसीबतों और परेशानियों से बचने के लिए कुछ और तरीके भी बताए हैं। हाँ, वो बोला, एक तरीका तो वही है जिसका मैंने आग के सिलसिले में तुमसे जिक्र किया था। घरों की दीवारों पर असहाबे काहफ के इस्माए गिरामी किसी कागज़ पर रखकर चिस्पा कर दो। अपनी रिहाइश गाहों को फरिश्तों की आमदोरफ्त के काबिल बनाओ। फरिश्ते सिर्फ उन्हीं घरों में जाते हैं जहाँ कुत्ते और तस्वीरें ना हों। मौजूदा दौर में तस्वीरों से बचना मुश्किल है, लेकिन इतना तो बाहर कैफ किया जा सकता है कि तस्वीरों से घरों को मुज़य्यन ना किया जाए, और जिन किताबों रिसालों में तस्वीरें हों उन्हें उलट कर इस तरह रखा जाए कि तस्वीर छुप जाए। हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करो। नमाज के औकात के अलावा अगर किसी वक्त वज़ू कायम ना रह सके तो फ़ौरन तयम्मुम कर लो। उस तयम्मुम से तुम नमाज तो नहीं पढ़ सकोगे, ताहम बातिन की पाकीज़गी हासिल हो जाएगी। ख़ास तौर पर सोते वक्त वज़ू ना हो तो तयम्मुम ज़रूर कर लिया करो। मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि जो लोग वज़ू और तयम्मुम का एहतमाम करते हैं वो हादसों से महफूज रहती हैं। ये तो हुई वो एहतियाती तदाबीर जिन पर तुम्हें और तुम्हारी बीवी और हर उस शख्स को जो अर्ज़ी व समावी आफतों और बलाओं से बचना चाहता हो अमल करना चाहिए। इसके अलावा एक तावीज़ भी बताई देता हूँ। दरअसल ये वो मुबारक ख़त है जो हमारे तुम्हारे और सारे कौनैन के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के नाम तहरीर कराया था। आमिलों के यहाँ ये मकतूब शरीफ हरजाबियो जाना के नाम से जाना पहचाना जाता है। जब तक हरजाबियो जाना तावीज़ के तौर पर तुम्हारी बीवी के या दूसरे किसी फ़र्द के गले में पड़ा रहेगा, नागफनी या दीगर किसी जिन की, चाहे वह मर्द हो या औरत, करीब आने की हिम्मत नहीं हो सकेगी। मुझे अली वाहन पहुंचने के बाद पहली मर्तबा अपने जलते झुलसते हुए जिस्म में ठंडक सी उतरती हुई महसूस हुई। परेशानियों का सामना तो ज़रूर करना पड़ा, लेकिन अंजाम कार हमारा वहाँ आना बेहद मुनाफा बख्श साबित हुआ। डॉक्टर नासिर ने, जिसका कीमा बनवाने में मैंने नागफनी और चंपाकली की बातों में आकर कोई कसर उठा नहीं रखी थी, किसी बुखल से काम नहीं लिया और मुझे हर वो तरीका तफसील से बता दिया जिसके ज़रिए उस स्याफ़ाम गंजी औरत से, जिसने मेरा और हर उस फ़र्द का जिसका मुझसे किसी भी किस्म का रिश्ता या ताल्लुक़ था, जीना दुश्वार कर रखा था, हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल की जा सकती थी। जिस तरह डॉक्टर के मतब तक पहुंचने के लिए हमें पुलिस अफसर की गैबी इमदाद हासिल हुई थी, उसी तरह हक ताला ने गैब से हमारी वापसी का इंतज़ाम फरमा दिया। नमाज असर से कबल मैं और गज़ल दिल ही दिल में परेशान हो रहे थे कि मगरिब तक शहर के रेलवे स्टेशन तक किस तरह पहुंच सकेंगे। इसी दौरान शहर का एक वडेरा डॉक्टर के पास दुआ कराने आ गया और असर की नमाज के बाद बारज़ा और रग़बत हम दोनों को स्टेशन छोड़ने पर तैयार हो गया। गज़ल मोर के बच्चों का पिंजरा लेकर वडेरे की कार के पिछले हिस्से में बैठ गई। मैं अगली नशिस्त पर वडेरे के पास बैठा। डॉक्टर नासिर ने तावीज़ का मजमून अपने बाबरकत हाथ से लिखकर तावीज़ के तौर पर बहुत पहले ही हमारे गलों में डाल दिया। गज़ल के बारे में तो कुछ नहीं कहता, अलबत्ता गले में तावीज़ पड़ते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सर और कंधों का सारा बोझ उतर गया हो और मैं एक परिंदे की तरह बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया हूँ। डॉक्टर नासिर ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझे रुखसत करते हुए कहा, जब तक मेरी हदायत पर अमल करते रहोगे नागफनी तुमसे दूर रहेगी, और जब भी गफलत बरतोगे वो अपने शैतानी लश्कर के साथ पूरी कुव्वत से तुम्हें दबोच लेगी। खुदा का फजल और आपकी दुआएं शामिल हाल रहीं तो इंशाअल्लाह वो मुझे कभी गाफिल नहीं पाएगी, मैंने जवाब दिया। वैसे डॉक्टर साहब, अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सका कि उसने आखिर मुझी को अपने जुल्म सितम के लिए क्यों मुंतखब कर लिया है। दुनिया में तो और भी बहुत से लोग हैं, उसकी नजर करम मुझ पर क्यों है। फासिक, फाजिर और काफिर जिन बेइंतहा कीना परवर और मुंतकिम मिजाज होती हैं। जब से इब्लीस रांदे दरगाह हुआ है, उसकी ज़ुर्रियत अमूमी तौर पर इंसानों से और खुसूसी तौर पर मुसलमानों से नफरत करती आई है। अलबत्ता ये बात यकीनन महल नज़र है कि नागफनी तुम्हारी दुश्मन क्यों हो गई है।
और तुमसे किस बात का इंतकाम ले रही है? अगर वो तुम्हें फरेब देकर फरार होने और खुद को मुझसे महफूज करने में कामयाब ना होती तो मैं उससे इस सवाल का जवाब जरूर पूछता। मर्ज की अजाला के लिए उसकी तह तक पहुंचना जरूरी होता है। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि तुम जाने या अनजाने तौर पर उसके 100 रुपयों के मकरूज हो चुके हो। उसके पास जवाज है कि जब तक एक एक पाई वसूल न कर ले उस वक्त तक मुख्तलिफ हीलों बहानों से तुम पर हमलावर होती रहे। हमारे बड़ों ने इसलिए सख्ती से कहा है कि आसेब ज़दा शख्स से रकम या खाने पीने की चीज़ें ना मांगी जाएं। लोग इसे करामत में भी शुमार करते हैं। हालांकि इस तरह आसेब को अपना शिकंजा ज़्यादा मजबूती से कसने का मौका मिलता है। गोया हर मुमकिन एहतियात के बावजूद इस बात का इम्कान है कि वो कर्ज वसूल करने के बहाने मुझ पर अब भी हमलावर हो सकती है। समुद्रों, दरियाओं और तालाबों की मछलियाँ जब तक जिक्र इलाही में मशगूल रहती हैं उस वक्त तक बड़े से बड़ा शिकारी भी उनका बाल तक बीका नहीं कर सकता। फिर कुछ मछलियों पर तमा गालिब हो जाती है। रज़ाक़ हकीकी पर भरोसा और तवक्कल करने के बावजूद वो खुद रिज्क की तलाश में निकल जाती हैं। इधर गफलत तारी होती है और उधर शिकारी के जाल या कांटे में फंस जाती हैं। यही बात तुम्हारे लिए भी कही जा सकती है। गफलत मुहिम कातिल है। दीनों दुनिया का जो काम भी अंजाम दो, रज़ा इलाही को पेश नज़र रखो। होशियारों में शुमार किए जाओगे और जब तक होशियार रहोगे उस वक्त तक नागफनी तुम पर हमलावर नहीं हो सकती। हमला करने की गलती करेगी तो मुंह की खाएगी। सलाम और मुआनके के बाद इस अज़्म के साथ कि अपने हर काम में हक ताला की खुशनुदी को मद्देनजर रखूंगा, मैं कार में सवार हो गया। वडेरा संजीदा, बुर्दबार और कमगो इंसान था। रास्ते में हम दोनों के दरमियान बहुत कम गुफ्तगू हुई। मेरे जहन में डॉक्टर नासिर की बातें गर्दिश करती रहीं। ये तो नहीं कहूँगा कि उसने मुझे एक नया रास्ता दिखाया था, ताहम उस रास्ते की निशानदेही ज़रूर की थी जो किसी भी मुसलमान के लिए नया नहीं है, क्योंकि हमारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ वो रास्ता दिखा चुके हैं बल्कि उस पर अमल करके भी दिखा चुके हैं। इस्लाम इसीलिए तो दीन कामिल कहलाता है कि छोटी बड़ी कोई भी बात ऐसी नहीं जिसके बारे में हमें अंधेरे में रखा गया हो। अतबाए रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही में सुकून था, इत्मीनान था, हिफाजत थी, निजात थी। रेलवे स्टेशन के बाहर भाईजान और रक्षी सर से पांव तक पसीने में नहाए खड़े आते जाते हुए तांगों को देख रहे थे। कराची वालों के लिए तांगे खुसूसी तवज्जो का सबब बन जाते हैं। अव्वल तो कराची में तांगे होते ही नहीं, दूसरे गार्डन और गुरु मंदिर के इलाकों में तांगों के नाम से जो 2-4 घोड़ा गाड़ियां नजर आती हैं वो आम तांगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। कार से उतरते हुए मैंने यही सोचा कि वो दोनों तांगों के दीदार से आंखें ठंडी कर रही हैं, लेकिन दर हकीकत उन्हें मेरा और गज़ल का इंतज़ार था। जो ही गज़ल मोर के बच्चों का पिंजरा मुझे थमाकर नीचे उतरी, ठीक उसी वक्त रक्षी ने हमें देखा और खुशी का नारा बुलंद करके हमारी तरफ दौड़ी और एक तांगे के नीचे आते आते बची। उसका ख्याल था कि ट्रैफिक एक तरफा है, जबकि 2 तरफा बल्कि हश्त रफ्ता थी। जिस तांगे वाले को जिस तरफ उतनी जगह दिखाई देती थी जिसमें घोड़े का सर समा सके, वो उसी तरफ तांगा दौड़ाने लगता था।